आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के उस अद्भुत और रहस्यमय पर्व की जिसे चंद्रमा की सबसे पवित्र रात कहा गया है। शरद ऋतु के मध्य में आने वाली यह पूर्णिमा केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रात चंद्रमा पूरे वर्ष का सबसे अधिक तेजस्वी और औषधिमय माना गया है। इस रात की चांदनी जब धरती पर बिखरती है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देती बल्कि अमृत के समान जीवनदायी गुण भी प्रदान करती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी दिन में 11:24 से और समाप्त होगी मंगलवार 7 अक्टूबर को दोपहर 1:46 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार इसे मंगलवार को माना जाएगा। फिर भी जो अमृतमय चांदनी की रात्रि हमें प्राप्त होगी वह 6 अक्टूबर को ही होगी। इसी कारण खीर इसी रात में खुले आकाश तले चंद्रमा की रोशनी में रखना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जब खीर को चांदनी में रखा जाता है तो चंद्रमा की शीतल किरणें उसमें ऐसे औषधीय तत्वों को संचारित करती हैं जो शरीर के लिए, मन के लिए अमृत समान होते हैं। यह खीर केवल प्रसाद नहीं बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान है। परिवार के सभी सदस्यों को अगले दिन प्रातः इसे ग्रहण करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और रोग शोक दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी आकाश मंडल में विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। जो व्यक्ति रात भर जागकर लक्ष्मी पूजन करता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इस रात लक्ष्मी पूजन के लिए दीप जलाना, मंत्र जाप करना और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप ओम महालक्ष्म्यै नमः का जाप कर सकते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो खीर और घृत से हवन भी करना चाहिए। ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा मंत्र से आहुति देने पर धन और वैभव की वृद्धि होती है। ध्यान रहे, हवन लोहे के पात्र में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अग्नि मंगल का स्वरूप है और लोहा शनि का। इन दोनों का मिलन कर देने से हमें अशुभ फल प्राप्त होता है और हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए मिट्टी के पात्र या ईंट और बालू से बनी वेदी पर ही हवन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन उपवास करने की परंपरा है। यदि संभव हो तो केवल फलाहार लें। दिन भर मन को शांत और पवित्र रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, साथ ही साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह अत्यंत फलदायी होता है। मित्रों, इस वर्ष शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर सोमवार की रात को विशेष रूप से मनाया जाएगा। खीर इसी रात चंद्रमा की चांदनी में रखनी होगी और प्रातः प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। इस सरल और पावन विधि से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का अनुभव करेंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री महाप्रभु श्री विष्णु भगवान की जय हो।